हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली इस टाइम पे मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर कल रात को अचानक मार्केट के अंदर जो भी मूवमेंट हमें देखने को मिला है, अगर आप यहाँ पर कैंडल पे देखोगे तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिला, जो कि प्राइस ने 27,000 का जो जोन है उस जोन को जाकर हिट किया एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो इस न्यूज़ के इस मूव के पीछे क्या रीजन था उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी किया था एंड ट्विटर के ऊपर भी आपको चीजें देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने ट्विटर को अभी तक फॉलो नहीं की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमें ट्विटर में जरूर से फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एग्जैक्टली क्यों यहाँ पर मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिला था, आई होप सो कि आप में से सभी लोगों को ये चीज़ पता होगा। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देखोगे तो द यूएस सेक वोंट बी अपीलिंग द कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग द ग्रेस्केल बिटकॉइन ईटीएफ। तो ग्रेस्केल ने जो बिटकॉइन ईटीएफ को सबमिट किया था उसको जो है यहाँ पर फर्दर प्रोसीड कर दिया गया है इन शॉर्ट एंड सिंपल वे। तो अब इस टाइम पे ये जो प्रोसीड हुई है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ग्रेस्केल का जो बिटकॉइन ईटीएफ है वो अप्रूव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर बहुत ज़्यादा फर्ड्स मार्केट के अंदर चल रहा था। तो अब इस टाइम पे एट लास्ट हमें यहाँ पर एक काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में देखने को मिला, जिसके कारण हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ पब्लिश होने से पहले यहाँ पर जो है सेक ने जैसे कि यहाँ पर अपील कोर्ट को करना यहाँ पर बंद कर दिया और सेक ने यहाँ पर डिनाई कर दिया। अब इस टाइम पे वो डिसीजन को यहाँ पर जो है अपील नहीं करेगी। तो अभी इसके बाद क्या हुआ है कि एग्जैक्टली मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। बट ये जो ट्वीट है ना, ये ट्वीट मैंने 12 आवर्स एगो डाला था और इस ट्वीट के अंदर मैंने डायरेक्टली आपको बताया था कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो सकती है और यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है कि ग्रेस्केल जो है यहाँ पर ये स्टेप ले। तो यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया था सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिले और सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें मार्केट के अंदर भी देखने को मिला है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही बोलूंगा, सिर्फ मेरा नहीं किसी का भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो न्यूज़ेस को, वैलिड सोर्स का जो न्यूज़ेस है उनको जरूर से फॉलो करो। इसके कारण मार्केट के अंदर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड हमने देखा है कि कल जो पंप हुआ है मार्केट के अंदर इट वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द न्यूज़, जो कि एक न्यूज़ के कारण प्राइस ने मूवमेंट ली। एंड स्टिल अगर आप और एक चीज़ देखोगे, प्राइस वाजेंट बुलिश एट दैट टाइम, जिसके कारण प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। अगर प्राइस पॉइंट बुलिश रहता तो यहाँ से प्राइस को और भी ऊपर की तरफ पुश कर सकता था, जो कि हमें 27,600 या फिर उससे अब भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इस टाइम पे राइट नाउ हम क्या एक्सपेक्टेशन बीटीसी से लगा सकते हैं, तो राइट नाउ द एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट की प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से सबसे पहले तो हमने यहाँ पर प्राइस देखा है जो कि 26,500 के आसपास, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस ऊपर गया एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ओवर दैट ट्रेंड लाइन जो कि 26,700, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर फिर से एक मूवमेंट देखने को मिला। आफ्टर दैट मूव यहाँ से हमें अगेन प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास आया और अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर फिर से मूवमेंट हो रहा है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, 26,785 ये जो जोन है ये हमारे लिए एक जोन रहेगा जहाँ तक हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन करने की भी कोशिश करेगा। अगर बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन पे 26,000 पकड़ लो कि 800 के आसपास अगर बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले हमें 27,172 एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस जो इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास जो कि 27,635 इसी जोन पे भी हमें देखने को मिलेगा। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे आप कर सकते हो। तो एंट्री लेने के लिए तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे थोड़ा वेट करो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है, तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो एंट्री लेने के लिए हमें यहाँ पर अभी वेट करना है इसी पर्टिकुलर जोन का, जो कि है 26,800। यहाँ पर अगर इसी जोन पे सपोर्ट सस्टेन होता है और यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन होने के चांसेस है, तो यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन होता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि हम 27,187 इसी पर्टिकुलर जोन का एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन पे सपोर्ट सस्टेन होगा, इट मींस कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, जैसे कि आज के दिन के लिए अगर आप देख रहे हो या फिर नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स के लिए आप देख रहे हो, तो यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन होने के चांसेस है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी कि 24 आवर्स के ऊपर अगर आप देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये जो जोन है इसी जोन का सस्टेन होना मुश्किल है। ठीक है, तो प्राइस अब इस टाइम पे इसी जोन पे आएगा, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर कुछ मूवमेंट इस तरीके से होगा, जो कि हमें 27,167 इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स के अंदर जो है प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन कर सकता है। आफ्टर या वो 24 आवर्स के बाद यहाँ से ये जो जोन है इसी जोन का यहाँ पर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा और प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि इसके यहाँ पर पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है, प्राइस को अगर आप देखो तो प्राइस पॉइंट अब इस टाइम पे मूव जो कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ऑफ सेक एंड ग्रेस्केल बिटकॉइन ईटीएफ। तो ये जो न्यूज़ बेस्ड पंप है
ये बहुत जल्द कम हो जाएगा, क्योंकि अब इस टाइम पे जितने भी लोगों को बाई करना था या पर मैक्सिमम लोगों ने बाई भी कर लिए। तो अब इस टाइम पे कुछ लोग फोमो में आके इसी जोन के आसपास भी अपना बाइंग बनाएंगे, जो कि इसी जोन पे। और ये जो फोमो है ना, इस फोमो का फायदा भी आप उठा सकते हो, जो कि यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से टार्न ले सकता है डायरेक्टली 27,167। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पुराना होगा न्यूज़, यानी कि 24 आवर्स पकड़ लो, 24 आवर्स के बाद ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा एंड यहाँ से हमें इवेंचुअली एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम इसी पर्टिकुलर जोन को टारगेट करेंगे 26,563 के आसपास। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर अब इस टाइम पर राइट नाउ यही है कि प्राइस जो है साइडवेज में मूव करेगा, लेटर हमें यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन तक प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि है 26,518 के आसपास। तो इन शॉर्ट एंड सिंपल में समारी में अगर आपको बताऊँ तो बीटीसी का नेक्स्ट मूव कुछ इस तरीके से होगा, जो कि है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में इसी पर्टिकुलर जोन को आप अपना यहाँ पर टारगेट बना के रख सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो बाकी जितने भी ऑल्ट हर एक ऑल्ट को देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। बट उनमें से कुछ ऐसे ऑल्ट्स थे जिनके प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला, जैसे कि मीम कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो मीम्स में हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो मीम प्रोजेक्ट है उसका नाम है फ्लॉकी। तो यहाँ पर फ्लोकिनो की अगर प्राइस को देखो तो फ्लोकी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि एज कम्पेयर टू अदर मीम्स फ्लोकी के प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा ही हमें अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फ्लोकी में क्या हम एंट्री ले सकते हैं, यानी तो फ्लोकी अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के अंदर पोटेंशियल है कि प्राइस इसी जोन को जाके हिट करे, जो कि ये 0.01915 के आसपास। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि एग्जैक्टली मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे करके हम फ्यूचर में एंट्री ले एंड कैसे करके यहाँ से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते। तो अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो फ्लोकी में, तो इसी जोन के आसपास एक एंट्री बन सकती है। ठीक है, जो कि है समवेयर अराउंड 0.01920 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री हमारी बनेगी। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फ्लोकी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। जब भी प्राइस नीचे आया, ठीक है, प्राइस यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास आया एंड यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने सपोर्ट ली, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस ऊपर गया एंड अगेन वी गॉट ए माइनर करेक्शन इन 1000 फ्लो की, जो कि यहाँ पर फ्लो की के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया। तो अभी यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दिस जोन, जो कि है 0.01900, इसी जोन के आसपास हमें प्राइस देखने को मिलेगा। एंड द सिंपल थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ से इसी जोन तक एंट्री लेते हो तो फिर यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा 3.06%, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो 3% के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज दैट कि अगर आप इसी पर्टिकुलर जोन को टारगेट करके अपना शॉर्ट पोजीशन के अंदर एंट्री लो, दैट मीन्स कि आप यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हो। लेट सपोज कि आपने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन की, तो शॉर्ट पोजीशन में आपका जो टारगेट होगा ना, तो टारगेट आपका 5% के आसपास हो जाएगा। तो इसके लिए अब इस टाइम पे इस पॉइंट पे आप अपना शॉर्ट पोजीशन के अंदर भी एंट्री बना सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। बाकी फ्लोकी में राइट नाउ आई विल नॉट रिकमेंड एनी वन टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि इसी जोन के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई सेंस बनती नहीं है कि एक्जैक्टली आप अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस पे अपना लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो, तो इसी जोन के आसपास आती है तो फिर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना के 4 to 5% के आसपास स्पॉट में आप अपना अपना प्रॉफिट को बुक जरूर से कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूं वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आई हुई। कोई बड़ा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।